Let's do question number first of exercise 21D, that is concept of perimeter and area. Question number first is find the area of rectangle. हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का. एरिया निकालने से पहले देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालते कैसे हैं. तो देखिए ये मान लीजिए रेक्टेंगल है और हमें पता है ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है, राइट. अब एरिया क्या होता है? एरिया देखिए ये अंदर का जो पार्ट होता है, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो इसका मतलब ये अंदर की जो स्पेस है उसको अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं. एरिया कब निकालते हैं? अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये अंदर का ये एक पेपर है और इसको मुझे अंदर से डेकोरेट करना है, कितना पार्ट हमें डेकोरेट करना है, अगर वो मुझे निकालना है तो हम क्या निकालते हैं उस केस में, एरिया. लेकिन अगर सिर्फ मुझे बाउंड्री निकालनी हो, लाइक मैं अगर कहती हूँ कि मुझे फेंसेस लगानी है या मुझे लेस लगानी है बाउंड्री पे, अगर वो मुझे पता करना है तो इन दैट केस वी विल कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर. तो अब वो एरिया की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं. तो देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है. लेंथ दे रखी है 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट केस में लेंथ दे रखी है हमारी 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ. जब भी हमें अंदर का पोर्शन का एरिया निकालना होता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब लेंथ कितनी है, दैट इज 46 और ब्रेथ कितनी है 25, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए 46 इंटू 25, यहां देखिए 5 6 30 3 कैरी, 5 4 20 23, 2 6 12 कैरी 1, 2 4 8 एंड 9, तो ये कितना आ गया 0 5 एंड 9 10 11, तो ये कितना आ गया 1150. अब देखिए सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगी, तो हम पेरीमीटर में प्लस करते थे, राइट, यूनिट्स, तो हमारी सेंटीमीटर ही रहती थी. लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की यहाँ एक पावर, देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो कितनी हो गई 2. तो सिर्फ ये समझने का खेल था कि यहाँ पे क्या आएगी, एरिया में हमेशा जितने टाइम्स जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी पावर उतनी ही आ जाती है, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमारा एरिया कितना आ गया 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज लेंथ दे रखा है 9 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 6 मीटर. तो सेकेंड पार्ट में लेंथ दे रखा है 9 मीटर और ब्रेथ दे रखा है दैट इज 6 मीटर. तो हमें एरिया निकालना है. अगेन एरिया हमें पता चल गया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें पता है 54 होता है. और अब मीटर में थी यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका 1 मीटर, इसका 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज लेंथ इज 14.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 6.8 मीटर. तो थर्ड पार्ट करते हैं. लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ इज 14.5 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है हमें 6.8 मीटर. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हमें पता है एरिया अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते. 14.5 इंटू 6.8. अब आप चाहें तो इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाई, एक के बाद पॉइंट था इसलिए एक ही जीरो नीचे लग रही है. अब देखिए 5 से देखिए 5 2 10, 5 9 45, 5 2 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, दैट्स इट.
अब अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन 5 नीचे बच जाएगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, और वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 29 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आएगा, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये कितना आ गया, 6 8 एंड 9। तो अब देखिए ये कितना आया, 986 अपॉन 10, तो एक जीरो है नीचे, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना आ गया, क्योंकि यूनिट मीटर में थी दोनों की, तो मीटर स्क्वायर, 98.6 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। Let's do fourth part now. Fourth part is length is 2 meter 5 centimeter and breadth is 60 centimeter. तो लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ इज 2 मीटर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 60 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर में, या तो इसको पूरा मीटर में कर लीजिए या इसको मीटर में कर लीजिए, दोनों यूनिट सेम कर लीजिए, या दोनों को सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो मैं इसको सेंटीमीटर में बना लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंटू 100 प्लस 5 हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 100 200 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, 205 सेंटीमीटर आ गया। तो अब ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हमारी 60 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ आ गई 205 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा एरिया, देखिए 0 एज इट इज, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 0 ज़ा 0 प्लस 3 इज 3 एंड 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, और अगर आपको इसको मीटर्स में चेंज करना है तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर लानी है, इसको हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा 1/100 के मीटर के इक्वल होता है, और तो 1 हम सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी 2 बार 100 की डिवाइड कर देंगे। फिर से बता रही हूँ, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर की इक्वल होता है, और अगर स्क्वायर करना है तो ये 1/100 इंटू 1/100 2 बार हो जाएगा, तो ये 2 बार आ गया है, मतलब हमें जो भी सेंटीमीटर है उसको डिवाइड करना है 100 इंटू 100 से, यही किया है। तो ये क्या बन जाएगा अब, मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गई। अब क्योंकि इसके नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.23 मीटर स्क्वायर। अब आप ये आंसर ले छोड़ते हैं तो भी करेक्ट आएगा, ये आंसर लाते हैं तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ दे रखी है 3.5 किलोमीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 किलोमीटर। फिफ्थ पार्ट में लेंथ दे रखी है 3.5 किलोमीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 किलोमीटर, राइट। तो ये कितना आएगा, देखिए सबसे पहली जरूरी चीज यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारी 3.5 और ब्रेथ थी हमारी 2, तो ये कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 7, पॉइंट लग गया एक डिजिट के बाद। किलोमीटर थी दोनों की, तो किलोमीटर स्क्वायर आ गई, तो इसको 7.0 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे यहाँ, या 7 किलोमीटर स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर।